हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हम आ गए हैं। आज का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होने वाला। आज भैया फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आ गए हैं, समांतर प्लेट संधारित्र। ये डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में ये भैया डेरिवेशन 99% एक आध सेट में मिल जाएगा। भरोसा नहीं तो आप अनसॉल्व पेपर उठा के देख लीजिए कितनी बार आया है। ठीक, कुछ लोग भैया कह रहे होंगे कि मास्टर साहब ने पहले पूरा डेरिवेशन छाप के रख दिया, अब हमें समझाएंगे क्या? ये तो नकल कर ली होगी, छाप दिया होगा। तो भैया रियलिटी बता दें, अगर हम लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपको लिख के दिखाएंगे तो ये वीडियो हमें लग रहा है 30 से 35 मिनट की हो जाएगी। और हम नहीं चाहते कि आपको इतना एक टॉपिक 30-40 मिनट में समझा पाए। मेरा मेन मकसद क्या है, आपका 2 दिन बाद फिजिक्स का पेपर है। ठीक है, अगर आपका ज्यादा टाइम खराब करेंगे 10 टॉपिक समझा पाए तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो सीधे हम समझा देते हैं और अगर आप समझ गए तो कहीं भी कर सकते। लिखने लिखाने का काम बाद में। पहले हम भैया क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा है समांतर प्लेट संधारित्र। संधारित्र क्या होते हैं? ऐसा समायोजन जिनके आकार में परिवर्तन किए बिना पर्याप्त आवेश की पर्याप्त मात्रा दी जा सके संधारित्र कहलाते हैं। ठीक, हमने भैया पहले 2 संधारित्र ले लिए। ठीक है, उसके बाद एक को प्लस क्यू, एक को माइनस क्यू। और भैया एक का हमने संबंध विद्युत स्रोत से कर दिया और एक का पृथ्वी से, और इनके बीच की दूरी डी मानी है। बीच की दूरी भैया क्या? डी मानी। एक को प्लस क्यू आवेश दे दिया, एक को माइनस क्यू आवेश दे दिया। उसके बाद फिर क्या करेंगे? फिर भैया जे आप इतना कर लोगे, उसके बाद आपको लिखनी होगी थ्योरी। थ्योरी में क्या लिखना? जो समझाया वही लिखना है। आना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसके बीच की दूरी डी है। क्या? जिसके बीच की दूरी डी है। एक को आवेश, एक को प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे को माइनस क्यू आवेश दिया है। ठीक, एक का संबंध विद्युत स्रोत से जबकि दूसरी का किससे कर दिया? पृथ्वी से। जो लिखा वही आपको थ्योरी में भी लिखना, जो किया वही आपको थ्योरी में भी करना है। ठीक, पृथ्वी से कर दिया। अब इन प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकालनी भैया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला सबने पढ़ रखा होगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब भैया चूंकि करके इधर दर्शा देना आपको, Q अपान ए, ये किसका फार्मूला है? पृष्ठ घनत्व का। ठीक, सिग्मा Q अपान ए। ठीक, तो इधर दर्शा दिया ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए बच्चे ने ये मान कहां से उठा के रख दिया। या E बराबर, अब भैया सिग्मा की जगह हमने क्या करा? ये वाला मान रख दिया, Q अपान ए के एप्सिलॉन 0। अब आपने ये नहीं समझाओगे, Q अपान ए सीधे लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा इंसान आप भाई कहाँ से लाओ। सीधी बात, अगर हम ये नहीं समझाते सीधे रख देते Q अपान ए, तो आपके मन में सीधे क्वेश्चन आता सर Q अपान ए कहाँ रख दिया। वैसे एग्जामिनर भी सोचेगा भैया ये बच्चे ने Q अपान ए कहाँ से रख दिया, तो स्लाइड में समझा देना आपको कि Q अपान ए, ये सिग्मा बराबर Q अपान ए पृष्ठ घनत्व का फार्मूला है। इतना करने के बाद भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकल आई। अब आगे विभवांतर निकालेंगे, वही किया। तब इन प्लेटों के बीच विभवांतर ये निकल आया। विभवांतर कैसे भैया निकलेगा? तब इन प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर। विभवांतर का आपने फार्मूला पढ़ रखा होगा, B बराबर E इंटू डी। ठीक है, यही हमने लिख दिया B इंटू डी। या अब E का मान आप पहले निकाल चुके, कहा? ये रहा आपका E का मान, ये निकाल चुके समीकरण 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में आप निकाल चुके। Q अपान ए के एप्सिलॉन 0, ये वाला मान भैया हमने यहाँ पे रख दिया इंटू में डी। तब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब भैया धारिता निकालनी है। धारिता का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, C इजकल टू Q अपान बी। यही हमने लिख दिया, C इजकल टू Q अपान बी, C अपान Q। अब भैया Q तो आपने लिख दिया। अब ये जो B है, B भैया B का मान रख दिया। कौन सा वाला? ये वाला B का मान रख दिया। क्या रख दिया? Q अपान ए के एप्सिलॉन 0 इंटू में डी। भैया Q से कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा? C इजकल टू ए के एप्सिलॉन 0 अपान डी। इसे क्या मान लेंगे? इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब आगे समझ लीजिए। अब थोड़ा सा मिटा देते भैया, बोर्ड है छोटा, फिर आगे समझ लीजिए। अब समझ लीजिए आपका डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, थोड़ा सा बस बचा है। वायु या निर्वात के लिए, के का मान कितना ले लेंगे? 1।
आप भैया सी का मान निकाल चुके हैं वायु निर्वात के लिए C0 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे A एप्सिलॉन 0 अपान डी। सर के कहाँ गया, वायु निर्वात के लिए के का मान पहले ही बार ले चुके, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 2 को भैया डिवाइड कर देंगे C/C0 इंटू के। भैया कैसे आया ये भी सुन लीजिए, इसमें और इसमें आपको पूरा कॉमन दिख रहा होगा, क्या खाली बच रहा के, C/C0 इक्वल टू के, यही आपका फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से ओरल समझ लीजिए। सबसे पहले हमने भैया क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, दो संधारित्र लिए, एक को प्लस क्यू आवेश दिया, एक को माइनस क्यू, एक का पृथ्वी से कनेक्शन कर दिया, एक का विद्युत स्रोत से कर दिया, बीच की दूरी डी मान ली, वही आपको लिख देना। उसके बाद भैया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, तीव्रता का फार्मूला आपको पता ही है, E बराबर सिग्मा अपान के एप्सिलॉन 0। उसके बाद भैया विद्युत विभवांतर निकालना है, भैया संधारित्र की धारिता निकालनी है, धारिता का फार्मूला C इक्वल टू Q अपान बी। पहले धारिता का निकालेंगे तो ये, उसके बाद भैया वायु निर्वात के लिए C0 का मान ले लेंगे, C0 में का मान लेकर इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर देंगे। फाइनल आंसर हमारा C अपान C0 इक्वल टू के मान आ जाएगा और यही आपका फाइनल प्रूवमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा और इसी तरीके से हम 8 से 10 डेरिवेशन लाने की कोशिश करेंगे जो कि आपके फिजिक्स के लिए समझ लो ब्रह्मास्त्र है और इन 10-12 में आपका गारंटी 99% खर्च आएंगे डेरिवेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं भैया, इसी प्रकार से हमारी सीरीज चलती रहेगी। पहले डेरिवेशन आपके सब निपटा देते हैं और सब अगर डेरिवेशन देख लिया आपने तो गारंटी के साथ आपका डेरिवेशन इससे बाहर नहीं आएगा जो हमारी सीरीज चल रही है फिजिक्स की। सीरीज को आप फॉलो करते रहिए और भैया वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज को कर दीजिए लाइक और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।